सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम रसखान के चौथे सवैये का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने रसखान के अन्य सवैयों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज चौथे सवैये का हम अध्ययन करेंगे। यह अंतिम सवैया है। श्री कृष्ण के प्रति रसखान की जो भक्ति देखने को मिलती है वह बहुत ही मनोहर एवं सुंदर है। इस सवैये में कृष्ण की जो मुरली के धुन की जो सम्मोहक शक्ति है उससे व्याकुल एक गोपी की दशा का वर्णन किया गया है। एक गोपी की मनोदशा कैसी है जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाया करते हैं या जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उस स्थिति में गोपी की दशा क्या होती है। गोपी व्याकुल हो जाते हैं। तो एक गोपी की दशा का इसमें वर्णन किया गया है। उससे पहले हम वाचन कर लेते हैं इस सवैये का। तो देखिएगा, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काल ही कोई कितनो समझे हैं, माई री वा मुख की मुस्कानी समहारी ना जय है ना जय है ना जय है। इस सवैये का हम सर्वप्रथम कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ या प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, काननी का अर्थ है कानू में, दे का अर्थ देकर, अंगुली का अर्थ है उंगली, रहीबो का अर्थ है रहूंगी, जब ही का अर्थ है जिस समय, ध्वनि का अर्थ है ध्वनि, और ध्वनि किसकी? मुरली की जो मधुर ध्वनि है या तान है। बजे हैं, बजे हैं का अर्थ है बजाएगा, मोहिनी का अर्थ है मोहित करने वाली, तानन का अर्थ है ऊंचे स्वर में, अटा का अर्थ है अटालिका यानी महल, गोधन गाय से संबंधित एक लोकगीत है, गहे गाय, तेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना, सिगरे का अर्थ है सारे, काली का अर्थ है कल, मायरी का अर्थ है हे मेरी माँ, समहारी ना जहे का अर्थ है नहीं संभाली जा सकेगी। तो इस सवैये में कृष्ण की जो सम्मोहक मुरली की धुन है उससे व्याकुल एक गोपी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो देखिएगा, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। एक गोपी कह रही है, हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, उंगली डाल लूंगी। क्यों डालूंगी? यदि मुझे श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुरता नहीं सुननी है तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, जिससे कि बंसी का जो मोहक स्वर है उसका जादू मुझ पर न चढ़ सके। जो बंसी का जो मोहक स्वर है मुझे या मुझ पर
जादू न डाल सके। मोहन तानन सौ रस खानी अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। आगे गोपी कह रही है, फिर वह जो मनमोहन है, मन को मोहित करने वाला, मनमोहन यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वह मनमोहन कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर, यानी महलों पर चढ़कर, अट्टालिकाओं पर ऊंचाई पर चढ़कर या चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान छेड़ता रहे तो छेड़े, गोधन गाता रहे तो गाएं। गोधन का अर्थ यहाँ एक प्रकार का क्या है, गाय से संबंधित गीत है। यदि वो गोधन गाता रहे तो गाएं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं सुनना है। अपनी सुंदर रूप धारण करे तो करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक गोपी कह रही है, गाए तो गाएं, उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। परंतु यदि किसी प्रकार टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल ही को कितना समझे हैं। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी की जो धुन है वो मेरे कानों में पड़ गई तो फिर क्या होगा? कह ली मैं नहीं रह सकूंगी। जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है, मधुर संगीत है, वो मेरे कानों में पड़ गई, तब मैं नहीं रह सकूंगी, मैं नहीं रह सकती। पुकार कर कह रहे हैं, हे ब्रज के लोगों, तेरी का अर्थ पुकारना। मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूं, हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूं, सब सुन लो, सब सुन लो। चाहे तब फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, कोई कितना समझाए, चाहे तब फिर मुझे कोई कितना ही समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। जब भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की जो धुन है मेरी कानों तक पहुंच गई और लोग मुझे कितना ही क्यों न समझाएं, ऐसी परिस्थिति में मेरे जो मस्ती है, मेरे अंदर का जो जादू है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी जो आसक्ति है, उसे मैं ऐसी परिस्थिति में त्याग नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती। किसी भी प्रकार से मैं बच नहीं सकती, मेरी मस्ती में कमी नहीं होगी। माई माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी, न जय है न जय है न जय है। माई का अर्थ है हे माँ, माई का अर्थ है माँ, हे मेरी माँ। कृष्ण के जो मुख की जो मुस्कान है वो ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू के बिना, कि उसके जादू से कोई बचा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का तान किया करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनके बांसुरी और मुस्कुराहट में इतना जादू है
कि कोई उससे बच नहीं सकता, उससे बचा नहीं जा सकता। उसका सुख तो मैं चाहकर भी संभाल नहीं सकूंगी। अर्थात कृष्ण की मोह मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बोराई सी फिरूंगी, तब मुझे कोई न टोकना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुस्कान और बांसुरी की जो ध्वनि है, जो मधुरता है, उसकी आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, उसके बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि अन्य सारी चीज़ों का मैं त्याग कर लूँगी। यदि भगवान श्री कृष्ण को मुझे नहीं देखना है, यदि ध्वनि मुझे नहीं सुननी है, तो मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन किसी कारणवश यदि भगवान श्री कृष्ण के मुरली की ध्वनि मेरे कानों तक पड़ गई, तो मैं उससे सुने बिना नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण के मुस्कान की जो सम्मोहक शक्ति है, यदि मैंने उनके मुस्कान को देख लिया, तो मैं देखे बिना नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में यदि मैं पागल सी पूरे ब्रज में बोराई सी का अर्थ पागल सी घूमूंगी फिरूंगी, तब मुझे कोई मत टोकना। मुस्कान समहा ना जय है, ना जय है, ना जय है। यानी मुझे उस परिस्थिति में, उस समय, तब मुझे कोई ना टोकना। तो ये जो अंतिम सवैया है रसखान के, ये आज समाप्त हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अपने नोटबुक में आपको करने हैं। अब इस सवैये से संबंधित काव्य सौंदर्य को हम बता देते हैं। इस सवैये में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की जो मधुरता, सरसता और मोहकता है, वह दर्शनीय है। इस सवैये में संगीतात्मकता है और लय भी है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। कई वाक्यांशों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जैसे मोहनी तानन सौ गोधन गए हैं तो गए हैं, काली को कितनो मायरी वा मुखी मुस्कानी में अनुप्रास अलंकार है। और ये सवैये छंद में लिखी गई है। सवैये छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं, यानी वर्ण होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे हम अगले वाले या अगली जो भी कविता होगी या गद्य पर आधारित जो भी पाठ होंगे उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।